बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हफ्ते सबसे पहले अगर हम सेहत को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों की सेहत पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बेहतर हो रही है। तो उसकी वजह से आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, आपकी सेहत बेहतर होगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अखराजात में बड़ी समझदारी के साथ चलना है। फजूल जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इस हफ्ते कुछ ज़रूरत से ज़ायद अखराजात नज़र आ रहे हैं। ऐसे कामों पर भी आपका खर्चा हो सकता है कि जहां खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर फ़र्क है कि अखराजात आप किस सेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। अब देखिए, इस हफ्ते प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। सैयारों की जो पॉजिटिविटी है वो आ रही है। तो पिछले हफ्ते की जो ख़राब सूरत हाल थी, इस हफ्ते वो ख़राब सूरत हाल भी ख़त्म हो जाएगी। इस हफ्ते आप लोग खुश भी रहेंगे, पुरएतमाद भी रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी आपकी मदद करेंगे, सोसाइटी में आपको इज्जत भी मिलेगी, आपकी अपनी सेहत बेहतर होगी, आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर होगा, आपके बच्चों की सेहत बेहतर होगी। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई अपना, कोई करीबी अजीज रिश्तेदार नाराज़ हो गया था तो उसको भी मना सकते हैं। रूठों को मनाने के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और वैसे भी आप लोगों की बोलचाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। तो इस वजह से जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। और इस हफ्ते एक और अच्छी बात यह हो रही है कि इस हफ्ते आप लोगों का वजदान, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। आपको ख्वाबों के ज़रिए आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में बताया जा सकता है या आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो काम की जगह के साथ साथ आपकी घरेलू ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। अगर पहले आपके मुखालिफिन आप पर हावी रहे हैं तो अब आपके मुखालिफिन भी थोड़ा पीछे हट जाएंगे, या आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ताकत होगी कि आप अपने मुखालिफिन पर काबू पा सकेंगे। वो तमाम हमनी लोग जो पार्टनरशिप पर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो शराकती कारोबार में जाने के लिए भी यह वक्त बेहतर है। और अगर आप एक अरसे से बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई एक अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों की मिजाज में थोड़ा तकब्बुर भी आ सकता है, या फिर आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सख्ती भी आ सकती है। तो जहाँ रूठों को मनाने के लिए यह हफ्ता बेहतर है, वहीं आप लोगों ने अपनी बोलचाल के अंदर भी थोड़ी नरमी रखनी है, क्योंकि जब आप मीठा बोलेंगे तो बहुत से मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। और अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखें तो वहाँ पर मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी और कुर्बत भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर दुख परेशानी से महफूज रखे और खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे।
जो जिस भी तकलीफ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, इस हफ्ते का आगाज तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। खास तौर पर पैसों के हवाले से आगाज अच्छा नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से आपके पैसों के मामलात में अगर थोड़ा कमी आ गई थी, तो इस हफ्ते का आगाज बेहतर नजर आ रहा है। और आगाज इस सेंस में बेहतर होगा कि आपके आसपास के लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि बंदा या बंदी अच्छे पैसे कमा रहा है, तो आपसे कोई कर्ज भी मांग सकता है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस हफ्ते अगर आपने किसी को कर्ज दिया, तो कर्ज की सूरत में दी गई रकम आपको वापस नहीं मिलेगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के रवैयों में भी थोड़ी तब्दीली आएगी। आप लोगों की बोलचाल में थोड़ी सख्ती भी आ सकती है। तो आप लोगों ने अपने रवैयों को बेहतर रखना है, अपनी बोलचाल को नरम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका रवैया सख्त हुआ तो उसकी वजह से घर का माहौल भी ख़राब होगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है, आपका अपने दोस्तों के साथ रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बोलचाल में नरमी रखनी है। वैसे तो ये सितंबर का पूरा महीना ही आप लोगों के लिए अप्स एंड डाउन वाला महीना रहेगा, लेकिन 4 सितंबर के बाद मामला फिर कुछ हद तक बेहतर भी हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते जो सैयारों की पोजीशन नज़र आ रही है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव किस्म के असरात रह सकते हैं। हाँ, 4 सितंबर के बाद हालात कुछ बदलना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आप लोग कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़े मगरूर भी हो सकते हैं, मुतकब्बर भी हो सकते हैं। आप दूसरों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव खिंचाव आ सकता है, आपके ताल्लुकात में तनाव खिंचाव आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त बेहतर है। अब इस हफ्ते आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, को अपने लिए प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो समझदारी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बेहतर है। अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो घरेलू ज़िंदगी अच्छी रहेगी, घर पर माहौल भी बेहतर रहेगा, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से इज्जत भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, उनकी तरफ से दुआएं भी मिलेंगी। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि इस हफ्ते कोशिश करें कि किसी भी बात पर बहस ना करें, क्योंकि आप जब बहस करेंगे तो मामलात बिगड़ेंगे। तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर जुमे तक तो मामलात ऐसे रहेंगे, लेकिन जुमे के बाद हफ्ता अतवार मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आना शुरू हो जाएंगी। आपका अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपनी लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी, क्रिप्टो करेंसी या कहीं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और वो तमाम टॉरियंस जो पिछले दिनों में अपने मुखालिफिन से बहुत परेशान रहे हैं, तो इस हफ्ते आपके मुखालिफिन जो दुश्मन हैं वो कुछ हद तक आपको रिलैक्स कर देंगे। मतलब उनकी मेहरबानी होगी कि वो चुप करके बैठ जाएंगे और आप लोगों के लिए कुछ आसानियां वहां से भी आ जाएंगी, आपको वहां से भी रिलीफ मिल जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे।
जो जिस भी तकलीफ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज वो तमाम जौज़ी लोग जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप काम अपने घर में बैठकर करते हैं। बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं आजकल जो घर में बैठकर काम करते हैं, लेकिन उनकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। जैसे अपवर्क पर काम करने वाले लोग, फाइवर पर काम करने वाले लोग, फ्रीलांसिंग करने वाले लोग, अमेज़ॉन पर काम करने वाले लोग, या ऐसे बहुत से जो जॉब्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग की जॉब होगी। ऐसे जितने भी लोग काम करते हैं, जो काम तो अपने घर में बैठकर करते हैं, अपने मुल्क में बैठकर करते हैं, लेकिन आमदन दूसरे मुल्क से आती है। ऐसे तमाम लोगों के लिए इस हफ्ते कुछ बड़ी कामयाबियां नजर आ रही हैं। आपको कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं, पैसों की आमद नजर आ रही है, फ्लो ऑफ इनकम काफ़ी बेहतर हो जाएगा और इसका फ़ायदा आपको देर तक होता रहेगा। तो वो तमाम जेमिनीज जो पैसों के हवाले से परेशान हैं और उनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए इस हफ्ते से मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो भी ये वक्त बहुत बेहतर है, और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम जेमिनीज जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो घर में नया मेहमान आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, आपका अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको दुआएं भी मिलेंगी। इस हफ्ते आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि जिस ख्वाहिश के लिए आप लोग एक टाइम से कोशिश कर रहे थे। वैसे इस हफ्ते प्लैनेट्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। काम की जगह पर आप लोग बहुत बेहतर अंदाज में काम करेंगे। अपने तमाम काम आप लोग वक्त पर मुकम्मल कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। आप लोग पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार भी आएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, वो इस हफ्ते कुछ मुश्किल फैसले कर सकते हैं। जैसे कारोबार को बढ़ाने का फैसला, नई दुकानें खोलने का फैसला या कारोबार की एक्सपेंशन का फैसला। तो ऐसे बड़े फैसले, मुश्किल फैसले आप लोग कर सकते हैं। तो अगर इस हफ्ते आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या ऐसा फैसला करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको अपनी टीम की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपके घर वाले, आपके दोस्त भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, तो उसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ आपके तमाम काम हो जाएंगे। आमदन अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, कुछ जेमिनीज के लिए इस हफ्ते यूं भी हो सकता है कि अगर आप जॉब के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे और अपनी जहानत की वजह से आप लोग एक तो एजुकेशन के हवाले से जितने भी मसाइल थे वो मसाइल हल कर लेंगे। एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा। दूसरा,
आप लोग बड़ी तेजी के साथ नई चीजें समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो उसकी वजह से भी आपको इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहते हैं, किसी अदारे में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा आपका अपने घर में बहन भाइयों के साथ अगर कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ भी इस हफ्ते ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी मामलात अब इस हफ्ते से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो जेमिनीज़, जैसे मैंने बताया था कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बहुत हद तक खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो इसलिए अब मामलात ज़िंदगी के हर सेक्टर में ही बेहतरी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो भी मामलात अच्छे हैं, कहीं रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो भी मामलात बहुत अच्छे हैं। इस हफ्ते आपका कहीं रिश्ता भी तय हो सकता है, अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वो तमाम जेमिनीज़ जो पिछले 2 हफ्तों से ख़ास तौर पर कुछ परेशान रहे हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी हद तक रिलैक्स करने वाला हफ्ता होगा। काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी मर्ज़ी की जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों के काम आएंगे। आप लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ खरीद सकते हैं। घर वालों के साथ वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको बहुत मोहतात भी रहना होगा। अब देखिए, सेहत के हवाले से तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, खुद को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, लेकिन पैसों के मामलात में थोड़ी हालत कमज़ोर हो सकती है। तो आप लोगों ने अखराजात करने हैं तो बहुत सोच समझ के अखराजात कीजिएगा। दूसरी तरफ आपकी घरेलू ज़िंदगी में फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई इख्तलाफ चल रहा था, तो वो झगड़े, इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। खाने पीने की तरफ रुझान आपका ज़्यादा रहेगा, मज़े के खाने खाएंगे। हाँ, लेकिन इस हफ्ते पैसों के मामलात पर आपकी तवज्जो थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। अगर आप कहीं एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, फजूल किस्म के एक्सपेंसेस में आप पैसा ज़ाया मत कीजिएगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या ऐसी जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे जो काम हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर पैसा लगा सकते हैं, उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और उसकी वजह से आपकी माली हालत भी बेहतर होगी। और अगर हम आपके रिलेशनशिप को देखें तो सोसाइटी में आपका रिश्ता बेहतर होगा, आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, कुर्बत भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा।
आपके कोवर्कर्स, आपके जो मातहत लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, वो पूरा आपका साथ देंगे। तो आप जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उस काम में इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी फैमिली के लिए आप कुछ तोहफे तोहफ़ भी खरीद सकते हैं। हाँ, हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी प्लैनेट्स की, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, आपका काम थोड़ा सुस्त हो सकता है। तो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में ख़ास तौर पर अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन थोड़े कन्फ्यूजन के भी हो सकते हैं। और इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि किसी के साथ बहस मुबासों में ना जाइएगा, बहस से परहेज कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों में गलत फहमियाँ हो सकती हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। और इन 2 दिनों में जुमा, हफ्ता, अतवार, इन 3 दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। इन 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। हफ्ते के शुरू के 3 दिनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद न्यूज़। इस हफ्ते आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। अब ये ज़बरदस्त मामलात कई हवालों से हो सकते हैं। जैसे अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, आपने किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी, तो अब उस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरी सूरत में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते थे, एक लंबे अरसे से आप लोग प्लानिंग करते आ रहे हैं, तो इस हफ्ते मामलात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अचानक से आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इस हफ्ते आप लोग बहुत हद तक रिलैक्स भी रहेंगे, पिक्चर्स भी क्लियर हो रही हैं, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट भी रहेंगे, ज़हीन रहेंगे और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। वो तमाम लोग जो पढ़ाई के मामलात में परेशान थे, आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते एजुकेशन के हवाले से या जहानत के हवाले से जितनी भी परेशानियां थी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे और बड़ी आसानी के साथ आप लोग नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, लेसन्स सीख सकेंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोग ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। हफ्ते के आखिर में कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है, कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है कि जिस खबर के इंतज़ार में आप थे। जॉब भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, काम की जगह पर कुछ बेहतरी भी आएगी, नई तब्दीलियां भी होंगी और इस वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी कामयाबियों से थोड़ा जेलस भी हो सकते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से खुद को बचा के रखना है। बल्कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल रही है, तो आप लोग उस कामयाबी का हर किसी के साथ जिक्र ना कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कामयाबियां हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही आपकी खुशी में शामिल हो जाए, आपकी खुशी में खुश हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो जेलस हो जाते हैं और हसद करने वाला अपना नुकसान तो करता ही करता है,
लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देता है। तो इसलिए बेहतर यह रहेगा कि अपने करीबी लोगों तक बात रखें। अगर कोई बड़ी कामयाबी है तो हर किसी के साथ उस कामयाबी को शेयर ना करें। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे। वो तमाम न्यू लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी मामला बहुत बेहतर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका आपस में मोहब्बत का रिश्ता है, तो मोहब्बत के रिश्ते अब शादी में भी बदल सकते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो लव मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस हफ्ते बुनियाद रख सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। और वैसे भी इस हफ्ते अगर आप अपनी जॉब, अपने कारोबार या अपने रोज़गार के मुतल्लिक कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, उसकी मुनासबत से कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोग ऐसा फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, फिजिकली आप लोग फिट रहेंगे, मेंटली आप लोग रिलैक्स रहेंगे, आपको आसपास के लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होने का इम्कान है। हाँ, काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और वो तब्दीलियां किसी ट्रांसफ़र की सूरत में भी हो सकती है, या फिर आपको अपनी जॉब कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बेहतर है। और वो तमाम न्यू लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, अपने आबाई वतन में आना चाहते हैं या अपने आबाई वतन का सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं, अपने आबाई वतन जा सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये हफ्ता फाइनेंसिस के हवाले से तो बहुत अच्छा रहेगा। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते आप लोगों के माली मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे और ये माली मामलात बेहतर करने में आपकी फैमिली का बड़ा साथ रहेगा। आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट भी करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, उसका जितना भी होमवर्क है वो होमवर्क कर सकते हैं, उसकी बुनियाद रख सकते हैं, उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस हफ्ते प्लैनेट्स की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिव भी रह सकती हैं। तो इस वजह से कुछ पुराने मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में रहे थे कभी, वो पुराने मसाइल दोबारा से सर उठा सकते हैं। तो इस वजह से आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कोई एक बोझ रह सकता है, आपके दिमाग पर कोई बोझ रह सकता है, कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है, या कोई पुराना मसला आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट खड़ा कर सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते आपके मूड भी बदलते रहेंगे।
जैसे पल में तोला पल में माशा। कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से बहुत उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उदासी की कैफियत आ जाएगी। और कुछ वर्गोस इस हफ्ते अजियत पसंदी की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ एक उलझा हुआ माहौल रह सकता है। और वो तमाम वर्गोस जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। हाँ, हफ्ते के शुरू के जो 4 दिन हैं ये तो कहीं ना कहीं आपको परेशान रख सकते हैं। अगर कुछ भी ना हुआ तो कोई पुराना ख्याल ही आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आपका मूड स्टेबल हो जाएगा। आप इंटरटेनिंग पार्टीज की तरफ जा सकते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे। महबूब के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। पहले 4 दिनों में जो इख्तलाफात बने थे वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप आखिरी 4 दिनों में भी आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। हाँ, कुछ नए ताल्लुकात बना सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए प्रोफेशनल्स के साथ नए कारोबारी हलकों में अपनी जान पहचान बना सकते हैं। तो अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए यह वक्त बेहतर है। इसके अलावा अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए वक्त अच्छा है। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं जहां आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी तवज्जो पैसों के मामलात पर रखनी चाहिए। बैंकों के कागजात, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, चेक बुक्स या आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जो बैंकों की ऐप्स हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा दोबारा नज़र डालनी है। अगर कहीं कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको आपने ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आपके बैंकों के कागजात में कहीं कोई गड़बड़ है तो उसे दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि इस हफ्ते प्लैनेट्स की तरफ से एनर्जीज मिल रही हैं कि ऐसे तमाम मामलात जो हैं वो आपको दुरुस्त कर लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बैंकों का चक्कर लग सकता है। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। अपनी कीमती चीज़ें आपने बचा के भी रखनी है। उनको एक दफ़ा चेक कर लें कि जहाँ जहाँ आपने रखी हैं वहाँ वहाँ सेफ पड़ी हुई है ना। तो इसलिए अपनी कीमती चीज़ों की भी आपने हिफाजत करनी है। इसके अलावा ये हफ्ता एक नई शुरुआत का हफ्ता भी है। वो तमाम लिब्रा लोग जो एक ख़ास किस्म के टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए थे, उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। एक दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू भी हो रहा है। और इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जिनका रिश्ता बहुत ख़राब चलता आ रहा है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे
तो वो पुरानी चीज़ें, जितने भी इख्तलाफात थे, वो एकदम से ख़त्म हो सकते हैं। आपकी सोच का रुख बदल सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग अपने कामों को बढ़ाने का सोचेंगे, मज़ीद पैसा कमाने की तरफ आपका जहन जाएगा। ऐसे नए कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्लान्स के बारे में सोचते रहेंगे, उसकी प्लानिंग करते रहेंगे, नए कारोबार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस हवाले से प्लैनेट्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और बरकतें मिलेंगी। तो वो तमाम लिब्रा लोग जिनकी ज़िंदगी में एक अफरा तफरी मची हुई थी, तो इस हफ्ते आप उस अफरा तफरी से बाहर आ जाएंगे, काफ़ी हद तक रिलैक्स भी हो जाएंगे, कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएंगे, प्रॉफिट आप लोग कमा सकेंगे। और वो तमाम लोग, वो तमाम कारोबारी लिब्रा लोग जिनका प्रॉफिट कम हो गया था, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही थी, आप लोग अपने कारोबार से मुतमईन नहीं थे, तो इस हफ्ते आप लोगों की कमाई में तेज़ी आ जाएगी। बहुत से सोर्सेस से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, नए ताल्लुकात बना सकते हैं, अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। सोसाइटी में आपको वैसे भी इज्जत मिलेगी, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके किसी करीबी दोस्त की मदद से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, रियल एस्टेट में फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वक्त बेहतर है, आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। और हफ्ते के आखिरी 3 दिन तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। बल्कि पिछले दिनों या पिछले महीनों में अगर किसी मसले में आप लोग फंस गए थे, तो इस हफ्ते उस मुश्किल सूरत हाल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मामलात आपके हक में रहेंगे, आपके फ़ायदे में चीज़ें हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। इस हफ्ते आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ समझदारी वाले, कुछ सियाने, कुछ मुश्किल फैसले भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपने घर पर रहेगी। आप लोग घर तब्दील कर सकते हैं, पुराने घर को छोड़कर किसी नए घर में जा सकते हैं, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, अपने नया घर बनाने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा काम कारोबार भी बेहतर रहेगा, नए काम शुरू कर सकते हैं, आमदनी को बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, खुशी वाला माहौल बना रहेगा। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत के रिश्तों को शादी में बदलने के लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर है। तो लव मैरिजेस के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, रिश्ते में सिंसियर हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं। आपका जहन बहुत तख्लीकी रहेगा, तो नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, नई नई आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे, नए मौक़ों की तलाश में भी आप लोग रहेंगे। तो देखिए, जितने भी दुनिया में कारोबार इस वक्त चल रहे हैं, जितने भी नामवर लोग हैं, जितने भी बिलियनर लोग हैं, ये सब गरीब घरानों में पैदा हुए लोग हैं, ये सब गरीब घरानों में पैदा होने वाले बच्चे हैं। और आज
हम इन्हें जिस पोजीशन पर खड़ा देखते हैं, इन्हें इस पोजीशन पर लेके आने वाली जो बेसिक चीज है वो आइडिया था। इनके जहन में शुरू में जो आइडिया आया, जिस आइडिया पे इन्होंने काम किया, वो ख्याल इनको यहां तक लेकर आया। एक आइडिया ही आपको यूनिक बना देता है। एक यूनिक आइडिया आपको बाकी पूरी दुनिया से मुमताज कर देता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो नए आइडियाज हैं, इस हफ्ते आपके जहन में आते रहेंगे। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो आपने तलाश करना है कि आपके अपने अंदर कौन सा ऐसा नया आइडिया है जो आपको बाकी पूरी दुनिया से मुमताज कर दे और आपको एक नई तरक्की की राह पर चढ़ा दे। तो आपने उस नए आइडिया पर काम करना है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। स्कॉर्पियंस, इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई भी नया मुआहदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस हफ्ते आपने उस एग्रीमेंट को, उस मुआहदे की तमाम शिकों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ही उस मुआहदे पर आपने साइन करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुआहदे पर आप साइन करने जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं, उस एग्रीमेंट की कोई शिक आप ही के खिलाफ जा रही हो। और वैसे अगर इस हफ्ते हम प्लैनेट्स को देखें, प्लैनेट्स की एनर्जीज को देखें, तो इस हफ्ते प्लैनेटरी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग रिलैक्स रहेंगे, खुशी भी मिलेगी। काम की जगह पर आप लोग अपने कामों से खुश भी होंगे, अपने कारोबार को आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी, नए आइडियाज़ भी लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है। और वो तमाम लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और ये ऑर्डर्स अचानक आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो आप लोगों को अच्छा पैसा कमाने का मौका इस हफ्ते मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते आपके कामों में किसी बाअसर शख्सियत का असर रह सकता है। जैसे कोई इन्फ्लुएंशियल, कोई बड़ा आदमी आपके कामों में आपकी मदद कर सकता है। तो उस वजह से भी आपके कामों में निखार आएगा, आपके कामों में बेहतरी आएगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के इंतज़ार में थे, तो इस हफ्ते आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपकी प्रमोशन की तरफ बात चल सकती है, या फिर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके प्रमोशन की बात चल रही है तो उस बात को आप लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे मामला भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो नया घर बनाना चाहते हैं, तो नए घर की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग के लिए इस हफ्ते आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ मिल सकते हैं। होम डिज़ाइनर, होम प्लानर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम कर सकते हैं, तज़य्युन और आराइश कर सकते हैं। तो घर के हवाले से जुड़े हुए जो कुछ मामलात हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। अपने घर के अंदर जो रुके हुए काम थे, जो पेंडिंग काम आपने छोड़े हुए थे, वो काम आप कर सकते हैं। घर के अंदर जो चीज़ों की मरम्मत के काम आप करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ रिश्ता खराब हो गया था, तो वो रिश्ता भी इस हफ्ते बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, इस हफ्ते काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। आपका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने अपनी रूटीन को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी डेली रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बेख्वाबी हो सकती है। सोने के टाइम जागेंगे, जागने के टाइम सो सकते हैं। तो इसलिए कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपने अपने मुखालिफिन पर भी नज़र रखनी है। आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपके काम को मुतासिर कर सकते हैं। तो आपके मुखालिफिन की वजह से आपकी तवज्जो थोड़ी भटक सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपकी तवज्जो इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस हफ्ते
आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से भी बच के रहना है, मोहतात रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते के आगाज में कुछ नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में पैदा हो सकते हैं। वो तमाम सेजिटेरियंस जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था, या अगर आप कोई बैटिंग में पैसा लगाते हैं, शर्तें वगैरह लगाते हैं, तो इस हफ्ते बेहतर है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि इस हफ्ते इन कामों में नुकसान हो सकता है, स्ट्रेस भी होगा, परेशानी भी रह सकती है। तो इसलिए ऐसे कामों पर, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना कि जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरी तरफ घर का माहौल बेहतर रहेगा। आपको अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट मिलती रहेगी और ख़ास तौर पर बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए वक्त बेहतर है। मजहबी सफ़र आप कर सकते हैं, मजहबी सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। तो आपकी तबीयत के अंदर ये जो एक नेगेटिव एनर्जी कहीं आ रही है, तो अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, या आप किसी रूहानी शख्सियत के पास टाइम गुजारते हैं, मज़हब की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहता है, मजहबी कामों में आप लोग रहते हैं, सदका खैरात करते हैं, तो आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी से इंशाल्लाह ताला बचे रहेंगे। सेजिटेरियंस, पिछले हफ्ते से जो मामलात ख़राब चल रहे थे, इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला वो ख़राब मामलात ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हफ्ते के शुरू के 2 दिन फिर भी कहीं ना कहीं मामलात कुछ तनाव खिंचाव वाले रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। कुछ गैर मतवक्के तौर पर आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन आपने लॉटरी, स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। फ़ायदा होगा, गैर मतवक्के फ़ायदा हो सकता है आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स में। जैसे अगर आपने कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद कर रखी हुई थी, वो आप सेल करते हैं, तो उसमें आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने कोई सदका और खैरात लाजमी करना है। खैराती कामों में हिस्सा लीजिए, ज़ियारात के लिए जाइए, बुज़ुर्गों के पास बैठिए, बुज़ुर्गों की दुआएं लीजिए। और बुज़ुर्ग आपके अपने घर में मौजूद हैं। माँ बाप से बड़ा कोई भी वलीउल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तड़प के साथ, जिस शिद्दत के साथ माँ बाप दुआ दे सकते हैं, कोई दूसरा दुआ नहीं दे सकता। तो अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके वलीउल्लाह, आपके बुज़ुर्ग आपके अपने घर में बैठे हैं, उनकी दुआएं लीजिए। और हफ्ते के आखिरी 3 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। आप इन 3 दिनों में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बड़ी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अचानक को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है। लेकिन पहले 3 दिनों में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर चलने होंगे।
तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों की सेहत काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी काम कारोबार में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के फाइनेंसेस काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जीज भी आपको परेशान कर सकती हैं, बल्कि हफ्ते के आगाज़ में कोई एक नामालूम सा खौफ आपको परेशान कर सकता है। या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी चल रही है, कुछ मनफी किस्म के मसाइल चल रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं मुतासिर कर सकते हैं। आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, आपके रुके हुए काम आपको मज़ीद परेशान कर सकते हैं, या फिर आपके चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है। इन दिनों में आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आपके अपने रवैयों में थोड़ी सख्ती आ सकती है। आप थोड़े मगरूर हो सकते हैं, आप लोग सख्त बोलेंगे, गुस्सा कर सकते हैं और उसकी वजह से आपके दोस्तों में आपका जो इमेज है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए फजूल किस्म के बहस मुबासों में आपने इस हफ्ते नहीं पड़ना। अब ये तो हो गए जो मामलात जिनमें आप लोगों ने मोहतात रहना है, और ये कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि हर कैप्रिकॉनियन इस मामले में टेस्ट हो। तो हफ्ते के शुरू के चंद दिन जो हैं ये कहीं ना कहीं परेशानी दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। आप लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे, काम की जगह पर आप लोग पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। आपके सीनियर्स, आपके सुपरवाइजर्स, आपके बॉसेस आपके कामों से खुश होंगे। हाँ, अगर आप अपने मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपना करियर पाथ ही चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियों के लिए ये हफ्ता बेहतर है। ऐसी तब्दीलियों पर आप रिसर्च कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और हफ्ते के शुरू के 3 दिनों में अगर आप कहीं पैसों का लेन देन करते हैं, तो पहले 3 दिनों में पैसों के लेन देन में आपने बड़ी समझदारी के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। और वैसे भी आप लोग जो भी काम करते हैं समझदारी से काम करते हैं, लेकिन इस हफ्ते ख़ास तौर पर पहले 3 दिनों में आपने बड़ी समझदारी के साथ चलना है। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए मशवरा है कि आप पार्टनरशिप पर कारोबार तो कर सकते हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कहीं कोई इख्तलाफ हो सकता है, मियाँ बीवी में कहीं तू तड़ाक हो सकती है। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। अगर आपने माजी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, कोई टेस्ट इंटरव्यू दिया हुआ था, तो इस हफ्ते आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर इस हफ्ते आप जॉब अप्लाई करते हैं तो फिर भी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए।
और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियंस बुर्ज दल्ब। एक्वेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के मामलात कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे क्योंकि प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उस वजह से आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, हर जगह पर मामलात अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तबीयत बेहतर हो जाएगी, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, किसी को डोनेशन दे सकते हैं, कोई बड़ी अमाउंट डोनेशन में दे सकते हैं। तो उसकी वजह से सोसाइटी में आपको इज्जत भी मिलेगी, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको भी बदले में कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, काम कारोबार में फ़ायदा हो सकता है, किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद से आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई नया बिजनेस वेंचर हो सकता है। तो अगर आप कारोबारी डील करना चाहते हैं, कोई कारोबारी शराकत करना चाहते हैं, कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह हफ्ता बेहतर तो रहेगा। काम बहुत अच्छा रहेगा, डील अच्छी रहेगी, पैसे भी आप खूब कमाएंगे। लेकिन जो मुखालिफिन हैं, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो हासदीन हैं, वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो नजर बद के चांसेस भी हैं। तो आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंकते रहिए और ऐसे हासदीन पर भी आपने नजर रखनी है। बल्कि आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करने वाले हैं, जब तक उस काम में आपको कामयाबी मिल न जाए, तब तक आपने अपना वो प्लान किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। या फिर अगर आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है तो भी उस कामयाबी का आपने ढंढोरा नहीं पीटना, क्योंकि हर कोई दोस्त नहीं होता, हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। तो इसलिए आपने खुद को बचा के भी रखना है। इसके अलावा अगर आपकी सेहत खराब थी तो अब आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सेहत के हवाले से जो पुराने मसाइल थे वो कम से कम इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी। तो उसकी वजह से इंशाल्लाह सेहत भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा काम की जगह पर, घर के अंदर कुछ रीडेकोरेट कर सकते हैं चीज़ें। आप अपने घर पर कुछ काम करवा सकते हैं, तज़य्युन और आराइश करवा सकते हैं, रीडेकोरेशन का काम करवा सकते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ज़ेवरात खरीद सकते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, अपने घर के अंदर रेनोवेशन कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोग कुछ क्रिएटिव करते हुए, कुछ तब्दीलियां करते हुए, घर के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर पिछले दिनों में आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इस हफ्ते मेरे रब ने चाहा तो वो झगड़ा, वो कन्फ्लिक्ट, वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से घर का माहौल बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी और हफ्ते के आखिरी 3 दिन तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। घर में आपका अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपके बड़े बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप किसी रूहानी सफ़र पर भी जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, किसी रूहानी या मजहबी शख्सियत से मिलने के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, सदका और खैरात कर सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम काम जो रुक गए थे
आपका कोई भी काम जो रुक गया था, किसी वजह से रुक गया था या बिना किसी वजह के रुक गया था, तो इस हफ्ते वो रुका हुआ काम भी चलना शुरू हो जाएगा। कामों में जो रुकावटें थी वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। मोहब्बत के मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। अगर आप मोहब्बत करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। लव मैरिजेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को अच्छा बेहतर रोज़गार मिल सकता है, लाजमी कोशिश कीजिएगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़हीन रहेंगे। तो अगर आप किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, पैसों के हवाले से तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। माली मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, बल्कि इस हफ्ते आप लोगों के माली मामलात इतने अच्छे हो सकते हैं कि जितने आपने कभी सोचे भी नहीं हो। तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो किसी प्रोजेक्ट में हैं, उनके लिए फ़ायदा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई मौजज़ा नहीं होगा। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये शिकवा करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि आपको बताया जाए कि फ़लाँ काम के लिए ये वक्त बेहतर है, फ़लाँ सैयारों की एनर्जीज अच्छी हैं, ये यूँ हो सकता है। ये खुदा न खास्ता कोई गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को देखते हुए उनकी एनर्जीज देखी जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने फ़ोन पर वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी। तो जब आपको फ़ोन पर बताया जाता है कि बारिश होगी, तो जिस दिन बारिश होती है आप घर से निकलते हैं तो छतरी लेकर निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जहाँ जहाँ से आप गुजरें वहाँ पर बारिश ना हो और आप भीगने से बच जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है। आपको बताया जा रहा है कि ये वक्त कारोबारी लोगों के लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें कुछ बड़ी डील्स मिलेंगी, बड़े सौदे कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ मौजज़ाती तब्दीलियां लेकर आती है। ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, अच्छे बुरे वक्तों के बारे में अंदाज़े बता सकती है। बाकी जो इल्म गैब है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। अब देखिए, इस हफ्ते प्लैनेट्स की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको मिलेंगी। वो तमाम पाइसियंस जो अपने मुखालिफिन की वजह से परेशान थे, हासदीन आपको परेशान कर रहे थे, या बाहर के लोग आपकी घरेलू ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे थे, तो इस हफ्ते वो तमाम मुखालिफिन अब पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आप लोग अपनी कमज़ोरियों पर भी काबू पा लेंगे और उसकी वजह से आप लोगों के अंदर एक ताकत भी आएगी, कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, खुद एतमादी से फैसले करेंगे, खुद एतमादी से बात करेंगे। अगर
आपका माजी में कहीं पैसा डूब गया था तो डूबे हुए पैसे को वापस लेने के लिए कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप अपनी डूबी हुई फंसी हुई रकम लेने की कोशिश करते हैं तो आपका डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल भी सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। काम की जगह पर आपके मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। और वो तमाम पाइसियंस जिनका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो फैसला उनके हक में आ सकता है। प्लानर्स की एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मामलात कुछ शायद ज़्यादा अच्छे ना हों। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में प्लानर्स की नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो आपकी तबीयत के अंदर उदासी आ सकती है, बोर हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है, बेख्वाबी के शिकार हो सकते हैं, या आप लोग बड़े जल्दबाज रह सकते हैं, बेसब्रे हो सकते हैं, या इन 2 दिनों में आप लोग कुछ अहमकाना किस्म की गलतियां भी कर सकते हैं। तो इसलिए हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया काम, नया कारोबार जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसे उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप ऐसे उलूम से गाइडेंस ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपने ड्राइव बहुत सोच समझ कर करनी है। रोड पर आपने अपने होशो हवास में रहना है, तेज ड्राइव नहीं करनी। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहस मुबासों से बचना है। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं करनी, ऐसी कोई बहस नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आ जाए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।